सत्य सनातन धर्म की डेफिनेशन क्या है? वो जो सदा से था, सदा है, सदा रहेगा, उसे सत्य सनातन अर्थात आत्म देव कहते हैं। देवों के देव, महादेव आत्म देव कहते हैं। उसी आत्म देव की महिमा सब संतों ने गाई है। उसी आत्म देव की महिमा गीता में श्री कृष्ण जी उसी आत्म देव की महिमा गा रहे हैं। लेकिन ना तो गीता पढ़ने वाले समझ रहे हैं, ना कृष्ण जी की पूजा करने वाले समझ रहे हैं। अगर गीता को अच्छे से समझ लिया जाए, अगर गीता को अच्छे से अध्ययन करके हमारे सत्संग सुनने के बाद समझा जाए, तो तुम्हें एक एक बात समझ में आने लग जाएगी कि गीता क्या करने को और क्या त्यागने को कह रही है। गीता में सारे देवी देवताओं की पूजा निषेध है। मना किया गया है कि किसी देवी देवता की पूजा मत करना, वरना कहां चले जाओगे? देवलोक को चले जाओगे। और देवलोक कोई बहुत बढ़िया स्थान नहीं है जो तुम्हें लगे कि हम तो स्वर्ग में पहुंच गए। स्वर्ग कुछ भी नहीं है उस परम पद के आगे जिसकी महिमा कृष्ण जी समझा रहे हैं गीता में। स्वर्ग तो एक छोटा सा लालच है मात्र, कि कुछ नहीं कर रहा है, चल देवताओं की पूजा कर ले, कम से कम स्वर्ग चला जाएगा। ठीक है, कुछ दिन आनंद में रहेगा, उसके बाद वापस आना पड़ेगा। यहां इंद्र नहीं टिक पाया स्वर्ग में हमेशा के लिए, जिसको हम स्वर्ग का राजा कहते हैं, उसका आसन भी डोल जाता है। कब? जब धरती लोक पे कोई साधु महात्मा, कोई ऋषि तपस्या करने लग जाता है ना, तो सबसे पहले किसका आसन हिलता है? इंद्र का। क्यों हिला? क्योंकि उसको उतार दिया जाएगा गद्दी से और उस ऋषि को बैठा दिया जाएगा। अब नया इंद्र कौन बन जाएगा? वो ऋषि महाराज बन जाएगा। फिर एक और आएगा, फिर ऋषि महाराज का आसन हिलने लग जाएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। ये चक्की चलती रहेगी सारी उम्र, समझ लो। तो कृष्ण जी ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि देवी देवताओं की पूजा करो। हां, वो ये जरूर कह रहे हैं कि कुछ नहीं आता, चल देवी देवता पूज ले, लेकिन इससे तू कोई ज्ञानी नहीं बन जाएगा। इससे कोई तुझे गर्व की बात नहीं है कि तू महान बन जाएगा। अध्याय 7 23वां श्लोक क्या कहता है कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं कुछ फलों के कारण, मेरा काम नहीं बन रहा, हे भगवान, हे देवता, मेरा काम बनवा दो, नौकरी लगवा दो, बिगड़े काम बनवा दो, धंधा चलवा दो, दुकान चलवा दो, चल भी गई तो क्या हो जाएगा? कहते हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनके द्वारा जो फल उन्हें प्राप्त होते हैं वो क्षणिक होते हैं, कुछ समय के लिए। और ये बिल्कुल मत मान लेना कि देवी देवता दे रहे हैं तुम्हें फल। देवी देवता भी मेरे द्वारा निर्धारित किया हुआ फल दे सकते हैं, उनके अपने पल्ले कुछ भी नहीं है। याद रखना ये बात। तुम्हारे गांव में सड़क बनवानी होती है तो गांव का प्रधान बनवाता है, ले पैसा कहां से लाता है? अपनी जेब से दे रहा है क्या? तो फिर कहने को गांव का प्रधान बनवा रहा है, नाम भी अपना लिखवा देगा कि ये सड़क इस गांव के प्रधान के अंडर बनी हुई है, लेकिन पैसा कहां से ला रहा है? एमएलए से। एमएलए कहां से ला रहा है? एमपी से। एमपी कहां से ला रहा है? सीएम से। सीएम कहां से ला रहा है? पीएम से। तो असली भंडार कहां है? पीएम के पास है। इसी प्रकार देवी देवता वो नहीं दे सकते जो उनसे मांगा जाए, नहीं दे सकते। देवी देवताओं से मांगा गया, राक्षसों ने मांगा। सबसे बड़ा भगवान लोग कहते शंकर जी हैं, शंकर जी प्रकट हो गए। शंकर जी से मांगा गया, हे शंकर जी, हे भोलेनाथ, मुझे अमर कर दो, मुझे अमर कर दो। हो गया अमर? नहीं हो सकता।
क्योंकि भोले शंकर के पास वो वरदान है ही नहीं। अगर वो वरदान होता तो बताओ क्यों ना देते। ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया लोगों ने, और सबसे ज्यादा ब्रह्मा जी को प्रसन्न किसने किया है? राक्षसों ने। सारे राक्षसों ने तीनों देवताओं को प्रकट कर रखा था। बताओ, तुम ना कर पाए, हम ना कर पाए। जो कहते हैं बहुत बड़े भगत हैं हम भगवान के, करके दिखा प्रकट। बता तुझे कौन सा अस्त्र दिया, शस्त्र दिया, कौन सा वरदान दे दिया। सारी उम्र घंटी बजाते, तिलक लगाते, आरती घुमाते बीत गई। अरे तुमसे अच्छा तो राक्षस है, जो कम से कम भोले शंकर को प्रकट तो कर दिया, कम से कम ब्रह्मा जी से वरदान तो ले लिया। फिर भी राक्षस का राक्षस ही रहा। समझो, भगवान को प्रकट करने के बाद भी उसकी कैटेगरी चेंज नहीं हुई। राक्षस राक्षस ही रहा। वो ना तो देवता बन पाया और ना ही मनुष्य बन पाया। समझो इस बात को। तो जिन देवी देवताओं की पूजा करके सारा संसार भ्रमित हो रहा है और सोच रहा है कि हम सत्य सनातन धर्म वाले हैं, वो डेफिनेशन तक नहीं जानते सत्य सनातन धर्म की। अगर सत्य सनातन धर्म की डेफिनेशन चाहिए तो गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 24 पढ़ो। देखो क्या बोला गया है। हे अर्जुन, ये आत्मा मैं नहीं, या भोले शंकर नहीं, या ब्रह्मा जी नहीं, या 10 अवतार नहीं। किसके बारे में बोला गया? आत्मा। ये आत्मा अछेद्य है। इस आत्मा में कोई छेद नहीं कर सकता। ये आत्मा अदाह है। इस आत्मा का कोई दाह संस्कार नहीं कर सकता। ये आत्मा अशोष्य है। इसको कोई सुखा नहीं सकता, कोई गीला नहीं कर सकता। ये आत्मा अचल है। ये सदा स्थिर रहने वाली है। ये आत्मा पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये है डेफिनेशन। अब जो कोई कहता है कि मैं सत्य सनातनी हूं, तो बेटा बता फिर आत्मा के बारे में क्या जानता है तू? आत्मा के बारे में कैसे पूजा की जाती है आत्मा की? आत्म देव को कैसे पूजा जाता है? अगर ये वो बता दे तब समझना कि वो सनातनी है। और वो कहे कि आरती की थाली ले आओ, दिया जलाओ, पत्थर के आगे, मूर्ति के आगे पूजा कर लो, ये आत्मा की पूजा है? तो ये आत्मा की पूजा नहीं है। ये पत्थर की पूजा है, जिसको तोड़ा जा सकता है, जिसे फोड़ा जा सकता है, जिसे काटा जा सकता है, जिसे भिगोया जा सकता है, जिसे सुखाया जा सकता है। वो पत्थर आत्मदेव नहीं है। समझ लो। और अगर कोई ये कहे कि उस पत्थर में यानी कण कण में भगवान है, तो ये प्राण प्रतिष्ठा की बात क्यों करते हो? फिर तो सारे पत्थरों में भगवान ही है। जब कण कण में भगवान